नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 63 वर्षीय व्यक्ति हैं और इनकी हस्तरेखाओं के बारे में मैं बताने चाहता हूँ। यहाँ पर मैं पहले जो उंगलियों पर गतिविधि है उसके अनुसार पढ़ूंगा, फिर पर्वों के अनुसार पढ़ूंगा, फिर रेखाओं के अनुसार पढ़ूंगा, अंत में आपके सवालों पर प्रकाश डालूंगा। आपने मेरे से पहले भी किसी मान्य द्वारा अपनी हस्तरेखा दिखलाई है। सबका अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना बताने का अलग अलग तरीका होता है। मेरा जो तरीका है मैं उसके अनुसार आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ, क्योंकि यदि फिंगर्स की स्थितियां मजबूत नहीं होंगी, हाथ आपका दार्शनिक शैली का है, तो व्यक्ति अपने आप में किस तरीके का अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। यहाँ पर यदि आपकी कनिष्ठ उंगली, सबसे छोटी उंगली, यदि सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक जाती है, हस्तरेखा विज्ञान सामुद्रिक शास्त्र के अंदर जब कनिष्ठ उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक जाती है तो सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यानी ऐसे व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता, साहसिक कदम उठाने की क्षमता, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी और साथ ही साथ याददाश्त जीवन के बुढ़ापे के अंतिम दौर तक अच्छी रहती है। तो उंगली की लंबाई मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अनुकूल है। दूसरी बात इसके प्रथम पर्व की है। प्रथम पर्व मेरे विज्ञान में, मेरी शोध में प्रथम पर्व मानसिक पर्व होता है। और मानसिक पर्व को यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ तो किसी भी प्रकार की राहु रेखाओं ने पीड़ित नहीं किया हुआ है। यानी अगर मैं कहूं तो भाई यहाँ पर मानसिक स्थिति आज भी वर्तमान में आपकी पूरी तरीके से मजबूत है। सेकंड पर्व इस उंगली का जो जाना जाता है वो आपका क्रोध की स्थिति या आपका व्यवहार समाज के अंदर सही ना होना या अपने कर्मचारियों के साथ व्यवहार सही ना होना, लड़ने की प्रवृत्ति होना, उसके लिए जाना जाता है। सेकंड पर्वत पर कोई राहु रेखा नहीं है। आप बड़े ही सामंजस्य और तेल तालमेल के साथ अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ते हैं। तीसरा पर्व, और उस पर्व पर यदि आप स्वयं देखेंगे तो बहुत सारी खड़ी रेखाओं के रूप में ये रेखाएं यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। जब ये खड़ी रेखाएं ज्यादा होती हैं और इस पर 2-4 माइनस रेखा आ गई तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। 100 खड़ी रेखाओं पर एक माइनस रेखा आ गई तो ये समझ लीजिए कि बहुत छोटा सा नुकसान हो गया। यहाँ कुल मिलाकर सहयोगात्मक रूप से धन के अच्छे आगमन बताने वाली वर्तमान में भी रेखा सही है, यानी संसाधन ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर सूर्य के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य का प्रथम पर्व आपके जीवन में बीपी के रोग, आंखों के रोग, एक्सीडेंट की स्थितियां, साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा दंडित होना, ऐसे बहुत सारे संकेत इस उंगली के प्रथम पर्व से जाने जाते हैं। आज भी आपका बीपी पर कंट्रोल पूरा है, आपका आंखों पर, जी तो नंबर चश्मा सभी को लग जाते हैं, उस पर भी सही रूप से आपका प्रकाश है, कोई एक्सीडेंट की संभावना नहीं है, अति क्रोध आकर के खामोखा में अपनी एनर्जी खराब भी नहीं करते हैं। सेकंड पर्व जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत राज्य सरकार से सहयोग ना मिलना। ये आ गई यहाँ पर रेखा, यानी ये वो चीज है जब वो सेकंड पर्व पर लग जाती है। अगर खड़ी रेखाएं जाती होती है तो व्यक्ति को सरकार की नौकरी, राज्य सरकार से सम्मान, ऐसी चीज मिलती है। लेकिन जब ये आड़ी रेखाएं होती हैं तो इसको दंड के रूप में मानता हूं मैं। दंड के रूप में क्या हुआ कि भाई आदमी खामोखा कोर्ट कचहरी का टेंशन को लिए घूम रहा है तो वो भी अपने आप में दंड हो गया। हार जीत की बात अलग है, लेकिन वो भी अपने आप में दंड हो गया। तो ये इस तरीके से यहाँ पर तीसरा पर्व सम्मान का पर्व है। सम्मान समाज के अंदर ठीक है। माइनर रेखा है, कुछ लोग जलते हैं, जलने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए बात करते हैं आपके प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ पर मिडिल फिंगर प्रथम पर्व हमारे विज्ञान में कहते हैं कि भाई इस पर यदि माइनस रेखा लग जाए तो व्यक्ति के जीवन में स्थायी रोग है। यानी यदि यहाँ से चमक नहीं रहा है और कोई छोटी छोटी माइनर रेखाएं हैं तो वो आपके जीवन के अंदर ये कह सकते हैं कि भाई वो आपको स्थायी रोग देती हैं।
अभी जो रोग है स्थायी, उसको बनाने की जो मेडिसिन सही लग रही है न लग रही है, इस बात के लिए देखा जाता है। तो यहाँ जो भी मेडिसिन खा रहे हैं वो सिर्फ सही डॉक्टर के द्वारा और सही रूप से खा रहे हैं, उनका आपको पूरा फायदा मिल रहा है। सेकंड, पर्वत पर किसी प्रकार की मुझको राहु रेखा दिखाई नहीं दी, यानी कर्ज में डूबने की रेखा, धन को डूबने की रेखा, या कुल मिलाकर के कोई व्यक्ति आपका धन लेकर के बैठ जाए, इस तरह की स्थितियां मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं देती। तीसरा पर्व, परिवार की संपन्नता को साथ चलाना या परिवार का भरण पोषण स्वयं के द्वारा करना, वो पर्व भी आपका पूरी तरीके से यहाँ पर मजबूत है। तो चलिए, ये सब चीजें आपके यहाँ पर दिखती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका प्रथम पर्व यहाँ बृहस्पति का। इसके द्वारा माइनस रेखाओं का कुछ लगता है, थोड़ा सा पेट खराब हो सकता है आपका, या कुल मिलाकर के ऐसा कह सकता हूं। देखिए, यहाँ शनि पर्व पर मुझे कुछ रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं, तो ये कुछ पैसा आपका डूबा होगा जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। ये राज्य सरकार से दंडित वाली रेखाएं भी हैं जो कोर्ट कचहरी करा रही हैं। यहाँ पर थोड़ी अगर माइनस रेखा बृहस्पति पर आती है तो पत्नी के पति के बीच में तालमेल की कमी में को दर्शाती है, इस तरह का सेकंड पर्व। लेकिन प्रथम पर्व की बात कर रहा था तो थोड़ा सा शुगर कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते रहिएगा। तीसरा पर्व, उस पर भी कुछ राहु रेखाएं हैं, आपका संतान से तालमेल थोड़ा बहुत खराब चल रहा है, इस तरह की स्थिति दिखती है। चलिए अब बात करते हैं आपके पर्व के बारे में, और वो पर्व है यहाँ पर आपका ये बुध का प्रथम पर्व। बहुत शानदार तरीके से अगर बुध पर्व को देखूं तो यहाँ पर रेखाएं खड़ी हैं। अब भाई देखिए, भाषा शैली के लिए, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के लिए, पीएचडी की रिसर्च करने के लिए, भाषा शैली से दूसरों को आकर्षित करने के लिए और धन के जबरदस्त आगमन को बनाने वाली ये संपूर्ण बुध पर्वत सम पर्वत के रूप में विराजमान है, जो आपको मिला हुआ है। आइए बात करते हैं इसके बाद सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान का पर्व है। नीचे लग गए हैं एक्स, अगर यहां पर देखेंगे तो ये अपने आप को इस बात के संकेत देते हैं, इसके बाद रेखा अच्छी है, अच्छी ट्रैवलिंग करते हैं, अच्छी यात्राएं करते हैं, राजनीतिक लोग भी जाते हैं, भाग दौड़ भी करते हैं, सम्मान भी बनाए हुए हैं। लेकिन जब नीचे से एक्स लग जाता है तो व्यक्ति उस सम्मान को बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है। ये मैं वर्तमान की स्थिति बता रहा हूं, बाद में जाके चतुर्भुज बन जाए या क्या बन जाए यह अलग बात है। तो कुल मिलाकर सूर्य पर्व यहाँ पर ठीक है। आइए बात करता हूं मैं आपके शनि पर्व के बारे में। यहां से तो मैंने रेखा देख ली, लेकिन ये सरल वाले से अगर मैं देखूंगा तो वहां से ज्यादा अच्छी तरह पकड़ में आएंगी। यहां जाइए, सिंपल, बिल्कुल सभी जगह यहां पर ये रेखा एक सी है, लेकिन सबसे अच्छी तरीके से यहां से समझ में आ रही है। एक रेखा ये गई, दूसरी रेखा ये गई, तीसरी मंगल पर्व से निकल करके आई। देखिए, ध्यान करिए कि कहां से मैं रेखा को कर रहा हूं। दूसरा, ये शनि पर्व पर और भी रेखाएं बनी हुई हैं और ये जाकर यहां पर ऊपर चतुर्भुज की स्थिति में भी बनी हुई है। मंगल से शनि रेखा का संबंध किस तरीके से जाना जाता है ये मैं आपको बताता हूं। नंबर एक, ऐसा व्यक्ति बेहतरीन इंजीनियर होता है, बेहतरीन टेक्निकल व्यक्ति होता है। एक बात तो ये हो गई। नंबर दो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर जमीन भूमि भवन से लाभ उठाता है, प्रॉपर्टी के कार्यों से लाभ उठाता है। इस तरीके से यहाँ पर रेखा है और वहां पर वो रेखा दिखाई नहीं दे रही थी, तो ये बहुत सुंदर रेखा है और ये अपने आप में बहुत सारे चतुर्भुज बना रही है ऊपर। या अगर गहराई से जाएं तो खामोखा अगर मछलियां बनाने लगे तो वो भी बन जाएंगी, लेकिन मेरे उन बात से ज्यादा कोई मतलब नहीं रहता है। कुल मिलाकर के ये यहाँ पर रेखा जो है 63 में क्या गतिविधि करेगी, मैं आपको सवाल में जवाब दूंगा। यहाँ पर कुल मिलाकर शनि जो है वो संघर्ष, यानी कुल मिलाकर बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाओं के साथ है, यानी व्यक्ति भाग्य बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, बस इतना ही कह सकते हैं। अब देखिए, आप कितने सारे चतुर्भुज बने हुए। मैंने कोई आपका एपिसोड तो बता नहीं रहा हूं भाई, सभी एपिसोड्स में मैं कहता हूं
कि जिस व्यक्ति के बृहस्पति पर्व पर बहुत सारे चतुर्भुज बन जाएं, उस व्यक्ति के पास में अनगिनत प्रॉपर्टियां होती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने वाहन बदले, कितनी प्रॉपर्टी बदली, कितनी प्रॉपर्टी का मालिक है व्यक्ति, ये सब कुछ यहाँ से दिखलाई पड़ रहा है। तो ये अपने आप में बृहस्पति पूरी तरीके से मजबूत है। धन धान की कोई कमी नहीं, जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं, संतान सुख भी है और साथ ही साथ पत्नी का सुख भी है। तालमेल में कमी है वो एक अलग बात है। तो चलिए यहाँ ये बृहस्पति इस तरीके से अनुकूल, इसके चतुर्भुज के ये फल। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यदि आप हृदय रेखा देखेंगे तो यहाँ से ये चलती हुई, पहले तो मैं हृदय रेखा को थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ करता हूँ, फिर ये नीचे से यौगिक सेकंड मंगल पर्व की रेखाएं मिलती है। जमीन से, जमीन होने की वजह से व्यक्ति का हृदय मजबूत, ऐसा ये रेखा नीचे से लगने वाली, और उसके बाद ये रेखा जाकर के 2-3 जगह काटने का भी प्रयास करती है। यानी अपने आप में अगर आप देखेंगे तो ये दिखा देता हूं मैं आपको, यहां से जैसे ये रेखा काटती है या ये सपोर्ट करती है, यानी आपको जमीन जायदाद का सपोर्ट करती है। पीछे वाली रेखा काटती है, यानी कुछ मन के अंदर अशांति दर्शाती है। इसमें से एक शाखा निकलकर बृहस्पति के बीच से जाती है, ये बहुत अच्छी रेखा कहलाती है। यानी बैलेंस बना करके चलना परिवार और समाज के साथ में, इसको इस तरीके से बोला जाता है। तो यहाँ पर हृदय रेखा अपने आप में ठीक है, थोड़ा बहुत मन के अंदर चिंता है, कोई विशेष रूप से ये बात नहीं है। अगर यहाँ एक छोटे से इसको देखेंगे तो मैं इसको थोड़ा अभी बताऊंगा बाद में आपको कि इसका क्या फल है। चलिए, ये तो यहाँ हृदय रेखा सही मिलान से ठीक है। अब बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व निम्न, और अगर निम्न मंगल पर्व की तरफ देखें तो देखिए सबसे पहले इसी चित्र पर आ जाते हैं। अब यदि आप निम्न मंगल पर्व को देखेंगे तो आपको ये निम्न मंगल दिखाई देगा। कुल मिलाकर के एक रेखा ये पूरी मजबूत, दूसरी ये सपोर्ट, तीसरी छोटी, फिर ये सपोर्ट, फिर यहाँ से चलती हुई, ये तो सबसे पहले कर्म रेखा है। इनका सूर्य पर्व से भी संबंध है, यानी भागदौड़ करके दूर स्थानों से भी लाभ कमाता है व्यक्ति। तो ये इस तरीके से रेखा कर्म रूपी रेखा है, और ये सब की सब रेखाएं मंगल रेखा ने यहाँ पर, यानी आयु रेखा के अंदर तक सीमित है। अंदर तक सीमित होना बहुत अच्छी बात है। यहां से रेखा बाहर निकलेगी तो आपकी बुद्धि रेखा को काटेगी, आपकी आयु रेखा को काटेगी, किसी भी रेखा को काटकर उसका लाभ हानि का सवाल का जवाब देगी। इनमें से एक रेखा निकली सूर्य पर्व को गई। व्यक्ति दूरगामी जमीन के द्वारा या भागदौड़ करके प्रॉपर्टी के कार्यों के द्वारा लाभ उठाता है, क्योंकि बुध को दूसरी रेखा गई और तीसरी रेखा भी बुध को गई, यानी मंगल, यानी कोई जमीन झगड़े का आए तो उससे बुध पर्वत को जाए, यानी कुल मिलाकर जमीन जायदाद में झगड़ों से लाभ, ऐसा संकेत। तो ये इस तरह का मंगल पर्वत है। कुल मिलाकर ये मंगल पर्व ज्यादा रेखाओं से उलझा हुआ है। अब मेरे विज्ञान के अंदर ज्यादा रेखाओं का उलझने का मतलब होता है कि व्यक्ति जितनी मेहनत, जितना कर्म कर रहा है, उसके हिसाब से व्यक्ति को उतना लाभ नहीं मिल रहा, बस इतना कह सकते हैं। तो आएंगे संघर्ष, आने दो, निबट जाएंगे, उसकी चिंता कुछ नहीं है। चलिए अब बुद्धि रेखा को देखिएगा। बुद्धि रेखा से एक ओवरलोप ऊपर रेखा ने किया, इसी से एक शाखा नीचे से निकल करके आई, और एक रेखा ने देखा ऊपर की तरफ, एक ने देखा बृहस्पति की तरफ, जो ऊपर से एक चंद्रमा सा बन रहा है। बृहस्पति को देखा, बुद्धि से धन का लाभ, सूर्य की तरफ देखा, शनि पर्वत की तरफ देखा, बुद्धि से धन का लाभ। ये कुल पर्वत का फल हुआ। तो बुद्धि रेखा यहां से चली, हल्का सा डाउन हुई, फिर जाकर के पहुंच गई मंगल के द्वितीय पर्व तक। चंद्र पर्वत से पहुंचती तो व्यक्ति विदेशों से धन कमाता है, लेकिन जब द्वितीय मंगल पर्व को पहुंच जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत एक दूसरी मंगल रेखा ने इधर से सपोर्ट किया, और व्यक्ति को जाकर के दूसरे मंगल यानी जमीन जायदाद से लाभ। तो यहाँ दूसरा ऊपर जो ये रेखा लगी है, ये मुकदमों की रेखा है, ये अचानक क्रोध आने की है, ये अचानक अवसाद आने की रेखा है। उस पर आपको नियंत्रण रखना है। मैंने अपने एक से बताया
कि सबसे ज्यादा रेखाएं जो विजयी रेखाएं अगर होती है किसी हाथ के अंदर तो वो ये रेखाएं। जब ये रेखाएं व्यक्ति के हाथ के अंदर मिल जाए और वो लड़ रहा हो इलेक्शन तो व्यक्ति जीत जाता है, व्यक्ति मुकदमा लड़ रहा हो तो जीत जाता है। इतनी सारी रेखाएं यहाँ आपके साथ है, आप निश्चित रूप से विजयी होंगे झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमे और जमीन से संबंधित कार्यों में। तो ये इस तरह के संकेत यहाँ पर दिखलाई देते हैं। आइए बात करता हूं इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत के बारे में। नीचे का चंद्र पर्वत आसान नहीं है, कुल मिलाकर यहां से ये रेखाएं बहुत ज्यादा ऊर्ध्वगामी हैं, ऊपर की तरफ देख रही हैं और बहुत ज्यादा चंचल बन रहा है, मन अशांत है, लगातार कुछ ना कुछ उलझनों के कारण, बस इतना कह सकते हैं। और देख रही हैं कहाँ, शनि पर्व की तरफ। तो शनि पर्व की तरफ देख रही हैं, मन अशांत है और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि प्रयासरत रेखाएं इनको बोलते हैं। थोड़ा सा नीचे का पर्व थोड़ा खराब है, कुछ लोगों के साथ में यदि उठ बैठ में थोड़ा सा कोई खान पान गलत है तो उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। और ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं, तो उस तरह का है नीचे जो संबंध है उस पर आपको चलना है। चलिए अब बात करते हैं आपके पास बुध रेखाओं के बारे में। यहाँ से सपोर्टिंग रेखाएं ये चलती हैं, पैतृक संपत्ति का सहयोग देती हैं, आगे चलती हैं। शुक्र पर्व से ऊपर की तरफ देख रही हैं, धन के पर्व की तरफ, यानी पैतृक संपत्ति मिली। और ये एक वो रेखा है जो आपको एक व्यवसाय के साथ में स्थायी रूप से जोड़ती है और छोटे छोटे दूसरे व्यवसाय आप साइड में भी कर लेते हैं, जैसे लोग बाग कहीं छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उससे। लेकिन कुल मिलाकर सब बुध पर्वत की तरफ देख रही हैं, निश्चित रूप से छोटे बड़े काम करके अपने जीवन के अंदर धन के आगमन को बनाना, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा की यदि आप बात करेंगे तो यहां से आपको दिखलाई देगी एक स्वतंत्र रेखा। ये तो स्वतंत्र रेखा हो गई, ये तो आपने स्वयं से शुरू किया अपना काम। पीछे से सपोर्टिंग रेखा कुछ मिली पैतृक संपत्ति की, एक वीकर ट्रायंगल बना इस तरीके से, ये पीछे से सपोर्ट मिला आपको पैतृक संपत्ति के रूप में, ये यहाँ वो रेखा है। तो चलिए, तो ऊपर भाग्य रेखा की बात कर रहा था, कुल मिलाकर आपके पास भाग्य रेखा यहाँ पर है। और यहाँ अगर देखेंगे तो एक यहाँ से भी है। तो चलिए मैं इस तरह देखता हूँ, पहले तो भाग्य रेखा यहाँ खत्म कर देते हैं आपकी, ये भाग्य रेखा आपकी यहाँ पर समाप्त होती है, ठीक है। ये निरंतर आपके साथ है और इसकी आयु जो है, ये भाग्य रेखा यहाँ पर इसका 63 है इस जगह पर, और यहाँ इसका 75 है। तो आगे भी है, चिंता की कोई बात नहीं है, संपन्नता बनी रहेगी, निश्चिंत रहिएगा। चलिए अब मैं बताता हूं आपको इन रेखाओं के बारे में जो ये ट्रायंगल्स बना रही हैं आपके आयु रेखा के ऊपर। ये एक बड़ा यहाँ पर एक्स का चिन्ह बनता है। किस चीज से बना एक्स का चिन्ह? आयु रेखा से बना। दूसरा कौन सी रेखा से बना? भाग्य रेखा से बना। यहाँ बुद्धि रेखा तो नहीं, भाग्य रेखा से बना। तो कुल मिलाकर अगर इसको देखें तो एक ये रेखा जो खड़ी होकर गई, ये कहती है कि आपके जीवन में लगभग 42वें वर्ष आपने अच्छा खासा धन कमाया, एक ट्रायंगल बनाया और अच्छा खासा आपने जीवन में लाभ कमाया। इस तरह का एक ट्रायंगल यहाँ बना। बाकी छोटी छोटी रेखाएं आपके जीवन में छोटे बड़े लाभ, छोटे बड़े लाभ, छोटे बड़े लाभ इस तरह से दिखलाई देती रही। यहाँ पर कुछ रेखा जब ढलान पर पहुंचती है तो ये मन को अस्थिर करती है, ये रेखा बस। इसके बाद ये दूसरी रेखा यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा अस्थिर करने वाली है आपको 2 साल तक के लिए। इसके बाद ये रेखा बिल्कुल नीचे क्लियर होकर के चली जाएगी। तो ये इस तरीके है। अब देखिए मंगल रेखा, कितनी जबरदस्त मंगल रेखा है आपके पास, जिसको मैंने महाबली रेखा कहा है। मंगल रेखा जब आपके पास होगी तो सभी समस्याओं पर विजय दिलाती है रेखा। उलझता है आदमी, लेकिन उलझ करके बाहर निकलता भी है आदमी। अब बात करता हूं मैं आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्वत यदि आप देखेंगे तो शुक्र पर्वत बहुत सारी बेलदार रेखाओं के बीच में है, यानी अगर देखेंगे तो मार्वल्स रेखाओं के बीच में या चतुर्भुज जैसी कंडीशन बताने के लिए, लेकिन आयु रेखा को नहीं काटा इन रेखाओं ने। यानी कुल मिलाकर शुक्र पर्व संसाधन का
ठीक है, संपत्ति थोड़ी इरज रही है, निकल आएगी बाहर, चिंता की कोई भी बात नहीं है, अच्छी संपन्नता दिखाई देती है। आपकी आयु रेखा की बात करता हूं। आयु रेखा जाकर के, और ये आपकी आयु रेखा यहां से चली, और इसके बाद लगभग यहां पर दो मुखी होने का प्रयास इसका, यानी जीवन का अंत, जीवन का बुढ़ापा, सुखी। तो ये अपने आप में ये थी। एक रेखा और बताता हूं आपको, ये रेखा है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में कई बार विदेश जाएंगे। नीचे से केतु से भी संबंध बनाती है ये भी। साथ ही साथ केतु पर्वत थोड़ा सा खराब है, स्वास्थ्य का लगातार ध्यान रखिएगा। राहु पर्वत से किसी भी प्रकार से झटके के धन की बात नहीं है, सीधा सीधा आपको अपनी ही संपत्ति प्राप्त होगी। तो ये तो सब मैंने आपकी हर रेखा को देखने का प्रयास किया और उसका मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया, लेकिन सवालों के लिए बिल्कुल एकदम अलग हो जाता है। आपने कहा मेरी उम्र 63 साल है और मेरे पास लिक्विड नहीं है, वैसे मेरे पास संपत्ति बहुत कुछ है और मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी प्रॉपर्टी भी बिक जाए और मेरे पर जो मुकदमे हैं वो भी खारिज होकर के जल्दी से जल्दी मैं जो है वो खत्म हो जाए और अपने जीवन को सकूनता पूर्वक महसूस करूं। आपका एनालिसिस मैं हमेशा देखता हूं, तो मैं गाइड कर दूंगा आपको निश्चित रूप से, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन से उपाय करने पड़ेंगे जिससे आपको इन दोनों चीज़ों से मुक्ति मिले, ये मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आपका, यहाँ आपने बताया है मेरे गुरु वलय पर प्रोग्रेस लाइन, मंगल रेखा और जीवन रेखा पे ट्रायंगल कोई इंपोर्टेंट है भी या नहीं। गुरु वलय, सबसे पहले आपने गुरु वलय का, देखिए ये गुरु वलय था ही नहीं, मैंने इसका बता दी भाषा शैली कि बृहस्पति से यदि शनि को रेखा जाए, यानी व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा धन अर्जन करता है। बृहस्पति वलय केवल बृहस्पति को घेरता है, ना कि आपकी शनि के पर्व को भी। तो बृहस्पति वलय नहीं, वहां पर है ही नहीं बृहस्पति वलय, तो उसका लाभ क्या होगा। प्रोग्रेस लाइन, मंगल रेखा, मंगल रेखा की जो प्रोग्रेस लाइन है उनका वर्णन मैंने आपको कर दिया है। जीवन रेखा पर बड़ा जो ट्रायंगल था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और कोई इम्पोर्टेंट है या नहीं, तो उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंट है ये मैंने आपको बता दी। मैंने जीरो से लेकर ईश्वर की कृपा से अनगिनत प्रॉपर्टी कमाई है और भी कमा रहा हूं, लेकिन लिक्विड मेरे पास नहीं रहता है, फंसा हुआ महसूस करता हूं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने बहुत सारे बिजनेस व्यापारी जो हैं उनसे मिलता हूं और उनसे मिलने के बाद मैं देखता हूं उन पर करोड़ों रुपए की अनगिनत संपत्ति होती है, लेकिन अधिकतर व्यापारिक लोगों की यही स्थिति है कि वो करोड़ करोड़ से अरब और अरब से खरब की तरफ जाने के कारण उनका एक बहुत बड़ा दायरा हो जाता है, जिस दायरे की वजह से वो लिक्विड की हमेशा अपने आप में कमी महसूस करते हैं, क्योंकि उनके टारगेट जो होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं। इसी तरह की ये टारगेट दिखाने वाला हाथ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को सीमित भी करिए, कुछ ज्यादा इतनी भूख मत बढ़ाइए, कुल मिलाकर जो उपाय है उसको करेंगे तो बहुत सुख शांति भी प्राप्त होगी। मेरे सारे माउंट अच्छे हैं, मंगल रेखा, पूर्व पुण्य रेखा सभी अच्छी हैं, तो बिल्कुल मैंने बताया सभी मंगल रेखाओं का फल। जीवन रेखा पर बहुत ट्रायंगल है, ये भी सब बताया मैंने आपको। मंगल रेखा शनि बुध सभी माउंट्स पे जा रही हैं। तो चलिए ये तो सब अच्छी बात है, तो मैंने आप सब रेखाओं का फल आपको बताया। अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए जो आप अपने जीवन के अंतर्गत धन को और अच्छी संपन्नता के साथ महसूस करें। मैं समझता हूं कि यहाँ आपको नवरात्र के मंगलवार से, नवरात्रि शुरू होंगी उसके मंगलवार से आपको हाथ में जल लेना चाहिए, गंगा जल ले ले या साधारण जल ले ले, और फिर जो है एक मन में संकल्प करना चाहिए कि हे बजरंग बली, यदि मैं मुकदमों से मुक्ति पाऊंगा, यदि मैं कुल मिलाकर के अपनी जमीन मेरी सही रेटों पर बिक जाएगी और मुझे लिक्विडिटी का कोई अपने आप में परेशानी ना हो, तो मैं संकल्प करता हूं कि मैं आपके निमित्त इस कार्य का जो धन आएगा उसका 1% या वो प्रतिशत भी नहीं, तो मैं आपका ये वाला कार्य संपूर्ण करूंगा। ऐसा संकल्प लेकर के आप सुंदर कांड का पाठ प्रतिदिन करिएगा।
प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ 40 से 45 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसे करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। नमस्कार।